हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो आज काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ था। तो कैसे मैनेज करें? इतना बड़ा गैप डाउन हो गया है और हम अपनी पोजीशंस में ऑब्वियसली हमारे कोई स्टॉक्स 5% डाउन था, कोई 4%, कोई 3%। तो उनको कैसे मैनेज करें आज का दिन, यानी कैसे आपने मैनेज किया? तो पहली बात तो मैं ये देखता हूँ कि निफ्टी इतने गैप डाउन पे हुई है। तो मुझे क्या देखना है कि मेरे स्टॉक्स कितने डाउन है। मुझे निफ्टी पे नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी 1% है तो हो सकता है मेरे सारे स्टॉक्स 4 4 5 5 6 6% हो। तो मुझे स्टॉक्स पे फोकस करना होगा। या निफ्टी अगर सडनली 5% गिर गई और मेरा कोई स्टॉक सिर्फ 1% है या फिर कोई -0.5% है, तो फिर उसके बाद मैं उसको देखूंगा कि हाँ उसमें क्या मूव चल रही है। और एक गैप डाउन आपको डिपेंड करता है कि आप अप ट्रेंड में अगर गैप डाउन आ रहा है या फिर डाउन ट्रेंड में। मान लो जब हमारा डो बॉटम टूटा था उसके बाद अगर एक गैप आ रहा है तो वो रिस्की है। ये गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन हुआ, ये रिस्की गैप थे। इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जस्ट एग्जिट। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, ये एक आपका गैप अप था। आपका यहाँ पे दो टॉप टूटा था, आपका अप ट्रेंड में है। एंड देन ये एक गैप डाउन हुआ है, जो कि वो भी हमारे जो यूएस में कल इवेंट था उसकी वजह से। तो हमने इसको कैसे मैनेज किया? तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं आपको जस्ट थ्योरी नहीं बता रहा। आज जो मैंने किया है लाइव मैंने बताया था टेलीग्राम चैनल पे, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेंड देखना है। ट्रेंड आपने देखा, आपने ठीक है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे हो तो बिल्कुल आपको ये होगा कि आपने अगर लिवरेज में हो, आपको पोजीशन कट करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप लिवरेज पे हो। या फिर आपके पास कैश है, आपको एक्सपीरियंस है, मैनेज कर पाओगे, तभी आप उसके बाद उसमें टिक पाओगे। कैश में आपका एक बेनिफिट है कि आप बिल्कुल वॉश आउट नहीं होगे, इवन अगर एक बड़ा गैप डाउन हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक आपको देखना है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक स्टॉक पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन इज इक्वल टू अप जा रहा है। तो मैं अगर इसी स्टॉक को मैं 15 मिनट पे देख रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि इसकी मूव कैसी है। क्या ये यहाँ पर धीरे धीरे रुक रहा है और फिर इस तरह से सपोज ऐसे चल रहा है और फिर नीचे आ रहा है, या फिर रिकवर कर रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने 10 मिनट 15 मिनट मैंने मार्केट को देखा, क्योंकि 9:30 से पहले ट्रेड में आपको ऐसे एग्जिट नहीं करना चाहिए था। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो मैंने देखा कि सारे स्टॉक्स जो है आपके जो भी ओपन है उससे रिकवर हो रहे हैं। तो ये अब मैं मैसेज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये आपने मैंने स्पेशली लिखा था कि यहाँ पर सारे स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं, जेएसडब्ल्यू अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा कुछ भी स्टॉक मिलता है जो कि अभी भी आपके एक्सपेक्टेड लेवल से नीचे है और रिकवर नहीं हो रहा, उसको अपने क्या करो, अपनी कट लिस्ट में उसको डाल दो। और अगर आपके स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं तो उनसे एग्जिट ऐसे बेकार में मत करो। ठीक है। तो दोबारा एक बार हम देख लेते हैं, फिर से चार्ट पे चले जाते हैं। तो आप देख रहे हो, और मैंने जैसे जेएसडब्ल्यू का जिक्र किया था वो देखो लास्ट तक भी आपका एज सच रिकवर नहीं हुआ, डोजी बनाई। प्लस हमारे कोई एक सपोर्ट लेवल या फिर हमारे लास्ट स्विंग लेवल को भी उसने ब्रेक नहीं किया, तो उसमें एग्जिट बनता ही नहीं है। तो ओवरऑल आज मेरा एक भी स्टॉक में एग्जिट नहीं बना। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी स्टॉक, जस्ट यहाँ से ये इसमें जरूरी नहीं है कि मेरी कोई पोजीशन ही हो, बट मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ तो हर किसी में रिकवरी हुई। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपको रुकना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट रूल है कि मैं इस पे एक्सेप्ट यही करूंगा बस और कुछ नहीं। आपको कभी कभी इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, अदरवाइज आप इस तरह की मूव्स स्किप कर जाएंगे। ये हमने लिया था। ठीक है। इस तरह के आप मूव देखोगे, इस तरह की मूव हमारे स्टॉक में आप ये सब स्किप कर जाओगे कि हाँ आज तो मुझे सब कुछ निकल जाना है, चाहे कोई भी मेरे पास कोई भी स्टॉक हो। तो आप उसमें ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले आप अपना लेवल्स देखेंगे, स्टॉक का भी लेवल देखेंगे। आप देखेंगे कि मार्केट में रिकवरी आ रही है, ठीक है, आप वेट करेंगे। अगर रिकवरी के बाद वापस वो फेड हो जाती है, वो रिकवरी वापस आपका स्टॉक गिरने लगता है, उस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जाने लगता है, मेक श्योर आप एग्जिट कर रहे हैं। इसी तरह से फिर हमने देखा कि स्टॉक वाइज फिर हमने कहे कि सिप्ला में हमें अच्छा लगा। उसके बाद हमने यहाँ पे डाला था सिप्ला 10 10 पे। और फिर उसके बाद हमने मेस्डोक डाला था कि ये 382 9 पे। ठीक है। अब उसके बाद हम सिप्ला देखते हैं एक बार। तो सिप्ला में हमें क्या दिखता है कि अगर ये इतना वीक है तो इस लेवल के नीचे ही इसको रहना चाहिए था, ना कि जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको ये हर बार रिटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर ही ये जा रहा था। ओपन होते ही क्लोजिंग आपकी ऊपर ही दी है, तो इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग है। तो जब स्ट्रॉन्ग है तो उसमें एग्जिट नहीं करना है। ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें एग्जिट नहीं करना है। सेम एग्जांपल अगर हमारा जेएसडब्ल्यू होता, जेएसडब्ल्यू अगर क्या करता, स्ट्रॉन्ग नहीं था,
अगर ये नीचे ही रहता, इस लेवल के नीचे जा रहा है, तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। मान लो ये इसके नीचे चला गया और ये एग्जिट करेंगे, और फिर सडनली आपका रिवर्स हो रहा है, तो उसको फिर ट्रेड क्या करेंगे, आप एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर देखते हो कि ये इसको कट कर रहा है, और या फिर लास्ट छोटे जो स्विंग है हमारा उसको कट कर रहा है, तो हम वहां पर दोबारा एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने मौके होंगे, एक ट्रेंड लाइन का, एक इस स्विंग का, एक जो ये देखो मेजर कैंडल बनी थी इस, ये जो हमारा 61.8 लेवल है, इसको भी ब्रेक करने का कितने सारे मौके हमें मिलेंगे कि 61.8 के ऊपर मैं बाय कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपके पास मौका जरूर मिलेगा, लेकिन आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक हो रहा है तो आप एग्जिट करेंगे, नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। जस्ट ये कि नहीं गैप डाउन हुआ और आप एग्जिट कर गए, राइट। तो आपको और स्टॉक आपको दिखा देता हूँ मैं, मैथन है जैसे, अगर एक वो भी हमारा मेटल स्टॉक था, ये भी एक मेटल स्टॉक है, आप देख सकते हैं ये रेंज थी, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उस रिटेस्ट तक भी नहीं गया, तो इससे एग्जिट नहीं करना है। तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है, इस तरह से आपको सिचुएशन हैंडल करनी है। एक एक स्टॉक वाइज आपको चेक करना है कि हाँ अब क्या होता है। जैसे कोलपाल है, कोलपाल में अब आप देखो, कोलपाल में आपको क्या ही कमी मिली थी, कुछ नहीं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एक एक स्टॉक पे आपको नजर रखनी है कि हाँ आपका ये जो भी एक लेवल है, आपका क्या था, ये आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस तक नहीं आया और उसके बाद ये इस तरह की है। अगर ये आप पैनिक में यहाँ निकल जाते हो, तो आपको फिर ये दुख होगा कि मेरा 4%, 5%, 6% की जो मूव थी और शायद इसके बाद अभी ये कंटिन्यू रहे, वो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो आपको 15 मिनट तक आपको वेट करना चाहिए कि आपकी मूवमेंट क्या है। अगर उस 5 मिनट में 10 मिनट में इतने बड़े गैप के बाद भी और सेलिंग आ रही है, स्टॉक्स कोई रिकवर नहीं कर रहा, तो मेक श्योर आप फिर उसमें अपने स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर रहे हो। यानी अगर ये यहाँ पर रिकवर नहीं करता, वापस नीचे आता है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप मैंने आपको ये बताया है, और इस तरह से हमने वन बाय वन स्टॉक्स को फिर देखा और उसमें थोड़ा थोड़ा एवरेज आउट भी किया। देखो प्रॉपर स्टॉप, प्रॉपर आपका रिटेस्ट है, तो उसमें आपको नहीं निकलना। इस तरह से वन बाय वन हम देखते चले गए, और हमने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट किया कि हमें जिसको होल्ड रखना ही रखना है, और जिसमें हमें लगा था बहुत वीक है कुछ है, तो हमने उसको फाइंड आउट करके अलग से रखा कि हाँ अगर कुछ भी मार्केट में वीकनेस आती है तो इन स्टॉक से सबसे पहले मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज सबको होल्ड रखूंगा। तो आज वो वीकनेस आई नहीं, आप देख सकते हैं उसके बाद कोई वीकनेस नहीं आई मार्केट में, अच्छी लेवल पे आपकी क्लोजिंग हुई है, कोई अभी तक वीकनेस नहीं आई, कल आ सकती है, तो हम उन्हीं स्टॉक्स में एग्जिट करेंगे जो कि हमें वीक लगे। और आप एक चीज ये देखोगे, सेम लेवल जो हमने लास्ट टाइम से ड्रॉ किया हुआ है, जो कि हमारा आइलैंड रिवर्सल है, उसी आइलैंड रिवर्सल को टच करके ये रिवर्स हुआ है। लेकिन हम अगर 15 मिनट पे दें, तो हम यहाँ देखेंगे कि अब फिर से हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम कल इसके ऊपर ओपनिंग देखिए, और फिर इस रेंज पे या इस रेंज तक हमारा ये चल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है ऊपर की साइड की ही, क्योंकि हमारा ट्रेंड अभी अप साइड में है। डाउन साइड में अगर जाएगा, जैसे एक डो बॉटम बनेगा, ब्रेक होगा, हम वहां से एग्जिट करेंगे, राइट। तो ऐसे ही जुड़े रहो आप, धीरे धीरे हम और चीजें देखेंगे। नेक्स्ट हम वॉल्यूम सीरीज पे हम काम कर रहे हैं, वॉल्यूम सीरीज में लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको हम वॉल्यूम एनालिसिस सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, थैंक यू।